हे गाइस व्हाट्सअप का हाल चाल कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ठीक है, तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। देखो यार मेरे पास कितना रुपया है। आज मेरे पास पैसा ही पैसा है बाबू भैया। ये है भैया। कितना रुपया है मेरे को कुछ आइडिया नहीं, बट 10,000 हो गया यार, 10,000 करीब। कितना भाई साहब, 11,000 होगा। प्रियांशु कितना है पग बे? 22,000 है। 15,000। अच्छा, 15,000 रुपया भाई साहब, समझ रहे? 15,000 रुपया मेरे पास है। तुम तो भैया ठीक है, कॉलेज का फीस के लिए है। लो पकड़ो जल्दी, ओपन द डोर। हे ब्रदर। तो इधर मच्छरदानी भाई साहब बैठे हैं। ठीक है, एक भी रुपया घपला नहीं हुआ है। ठीक है, घपला यानी कि मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो भाई साहब 15,000 रुपया है टोटल। ठीक है, तो यार हमारा कॉलेज का फीस देना है। ठीक है, और भी कुछ सामान है जो खरीदना है। ठीक है, तो हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए हैं यार। ठीक है, थोड़ा हमारा गला ख़राब है जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी फिलहाल, वैसे एडजस्ट कर लो यार। ठीक है। हाँ, तो आज यार बहुत बड़ा दिन है साल का। 2023 साल का लास्ट दिन है। ठीक है, ये लास्ट ब्लॉगिंग है 2023 में। ठीक है, कल से 2024 स्टार्ट हो जाएगा यार। ठीक है, तो आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आज हम क्या कहें, अच्छा भी था और और क्या कहें, अच्छा ठीक है, अच्छा भी था और बेकार तो नहीं था भाई साहब, दिनों काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो यार सुबह मैंने उठा भाई साहब। ठीक है, तो आज हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक वेब सीरीज़ है। ठीक है, एक वेब सीरीज़ देख रहे थे। कौन सा? अमेजॉन पर। कौन सा वेब सीरीज़ था? फिजिक्स वाला अलख पांडे। ठीक है, फिजिक्स वाला अलख पांडे सर को अगर आप जानते हैं तो जानते होंगे यार। ठीक है, वैसे नीट जेई के तैयारी कराते हैं। ठीक है, नीट जेई वालों का तैयारी कराते हैं। ठीक है, उन्हीं के लाइफ पर बेस्ड है एम वेब सीरीज। ठीक है, ये सीरीज बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें अलग पांडे कैसे अपने संघर्षों से बेस्ट टीचर बनते हैं। ठीक है, उनको फिजिक्स पढ़ाने का शौक था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे उनकी कहानी, वो खुद ही बताते हैं कि हम ऐसे ही थे, फिर जाकर एक दिन यानी कि ऐसा हुआ कि अपने बहन के साथ, ठीक है, चाय पी रहे थे तो उनकी बहन ने कहा, भाई साहब क्या बनना चाहते हो जीवन में, क्या करना चाहते हो, क्या तुम चाय वाला बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत ध्यान से ऐसे सोचा, अच्छा चाय वाला, वाला वाला लगा दिए फिजिक्स में, फिजिक्स वाला बन गए। ठीक है, बढ़िया सा यार, दिमाग कितना दौड़ाए थे। ठीक है, तो वो जब भी कुछ समझाते हैं फिजिक्स में ना, तो बहुत बढ़िया समझाते हैं। उनका एक वीडियो लेक्चर देखना, उनका हर एक टॉपिक देख सकते हो यार वैसे। तो फिलहाल हाई स्कूल इंटर का सबका करा रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल इंटर, जेई मेंस एडवांस, ठीक है, नीट यूजी, आईएएस का भी करा रहे हैं यार। ठीक है, एनडीए की भी बैच है, और एसएससी की बैच, एसएससी सीजीएल, और बहुत सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है अब तो उनका प्लेटफॉर्म आ गया है। ठीक है, तो उस पर यार बहुत बढ़िया है अलग पांडे सर। ठीक है, अलग पांडे सर बढ़िया हैं। और वैसे ही खान सर पटना। ठीक है, खान सर पटना को कौन कौन जानता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, दोनों लोग बहुत फेमस टीचर हैं, जानते हो, अलग सर पांडे सर। ठीक है, अलग पांडे सर बहुत कम फीस में, ठीक है, उन बहुत कम फीस में नीट जेई की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारे खान सर पटना सर हैं। ठीक है, जो आईएएस की और बाकी सब जैसे एसएससी की कह सकते हैं। ठीक है, तो उन सब की भी क्लासेज जो हैं बहुत ही कम रेट में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, लेकिन वो मनी ले रहे हैं भाई, सब पैसा ले रहे हैं। हम पैसा उनका चाहिए भैया साहब। ठीक है, तो बिजनेस हो गया, एजुकेशन को बिजनेस बना दिए। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो इवोल्यूशन का बोलते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन ला रहे हैं भाई साहब। ठीक है, क्रांति ला रहे हैं। ठीक है,
इवोल्यूशन नहीं यार, रिवोल्यूशन, ठीक है, क्रांति। इवोल्यूशन तो उसमें होता है, क्या बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं डार्विनवाद, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं, लामार्कवाद, ठीक है, इवोल्यूशन, जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, हम लोग इंटेलिजेंट बनते गए, ठीक है। एप्स के जो बोलते हैं, एप्स जानते हो ना, वो जो बोलते हैं ना हम लोग, चिंपैंजी के स्पीसीज से ही है ना, ठीक है, जैसे सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है, वो हमारे पूर्वज थे, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं ना, मानव का क्रमिक विकास क्रम कैसे हुआ है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज़ का, ठीक है, तो उसमें इवोल्यूशन होता है, ठीक है, वो वाला चैप्टर, ठीक है। इवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, दिमाग में आ नहीं रहा, ठीक है, दरअसल हम इंग्लिश मीडियम से है ना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो दिमाग में नहीं है, लेकिन अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दिए, ठीक है। तो इधर अपना सोफा वोफा है, ठीक है, अभी हम कमरे में से डाल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो वेब सीरीज बहुत बढ़िया है, अलग पांडे सर की जीवनी पर बेस्ड है, और उनका रिएक्शन वो खुद ही कह रहे थे, हाँ, कुछ कुछ तो उसमें जो पॉइंट है उनका, एक शॉर्ट वाला मैंने देखा था ना, तो उसमें अलग पांडे सर कह रहे थे, हाँ, कुछ मेरे जीवनी से बेस्ड है और कुछ उसमें मसाला डाला गया है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ही लाइफ में, ठीक है। क्या है, बायोग्राफी बनाया, ठीक है, बायोग्राफी कह सकते हैं ना वेब सीरीज की, उनके जीवन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इधर हम अपने किचन में आए हैं, ठीक है, किचन में भाई साहब खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो यार हम लोग बाहर चलते हैं, ठीक है। कितने बेस्ट बेस्ट टीचर है हमारे इंडिया में, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट लीजेंड टीचर, ठीक है। हे गाइस, तो अभी हमारा यानी मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था, ठीक है। दरअसल हमारे पिताजी का फ़ोन आया था, वो बाज़ार गए हैं, ठीक है। कह रहे थे सुबह जाइए और खाकर चले आइए। कहाँ जाना है? खाना खाने जाना है। कहाँ जाना है भाई साहब? तो हमारे यहाँ ना एक बूढ़ी अम्मा थी, समझ लो ना, ठीक है, पूरब साइड, ठीक है। करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है एक घर, ठीक है। तो उधर जाना है, पूरब जाना है, उनका तेरही जानते हो ना? ठीक है। तो खाना खाने जाना है, तो पिताजी हमारे कह रहे थे सवेरे चले जाओ यार, और खाना वाना खाकर चले आओ, दोनों भाई, हम और हमारा भाई, ठीक है। दरअसल यार रात के समय भीड़ ज़्यादा हो जाती है और प्लस धक्का मुक्की मारते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग बहुत गड़बड़ है, ठीक है, सिस्टम ही गड़बड़ है। अगर हम लड़ाई करने बैठ जाएँ भाई साहब, तो जानते हो ना, तो लड़ाई-वड़ाई करनी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अलग पांडे सर भी ऐसे लड़ाई नहीं किए थे, ठीक है। कोई भी टीचर लड़ाई-वड़ाई नहीं करता, ठीक है। देख लो, अगर खान सर पटना के ऊपर जो बम उनके कोचिंग के जस्ट पैर पर गिरा दिए थे, ठीक है। तो बहुत भाग्यशाली थे, ठीक है। अरे भाई साहब थोड़ा शांत हो जाइए यार। तो यार डायलॉग और गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा हमारा आवाज़ नहीं आ रहा था, तो इनको भाई साहब को बोल रहे थे थोड़ा यार कम बोलिए, ठीक है। तो यार भाई कह रहे, पापा कह रहे थे कि सवेरे खाना खाने चलना है, ठीक है। ठीक है, तो यार बता रहे थे ना, तो उनका भी एक छोटा-सा कहानी है कह सकते हैं ना, तो वो जब भी मिलते हैं तो बताते हैं कैसे हमारे जीवन में क्या-क्या हुआ है। खान सर, पटना सर, ठीक है। अमित अमित नाम है, ठीक है, उनका बहुत बड़ा नाम है, पता नहीं क्या है। एक बार हम देखे थे, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो बता रहे थे हमारा राम और कुछ करके है, ठीक है। तो उनका बढ़िया यार पढ़ाने का तरीका जो होता है ना टीचर का, चाहे आप अलग पांडे सर का देखिए या फिर किसी बड़े टीचर का देखिए, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर का भी देखिए, और आप देख सकते हैं ओझा सर का लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी से बिलोंग करते हैं तब, ठीक है, यूपीएससी अगर आपको करना है तो खान सर पढ़ना का देख लीजिए,
ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यूपीएससी कर रहे हैं तभी आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है? वैसे भी अगर आप नॉलेज चाहते हैं भाई साहब, देख सकते हैं खान सर पटना देख सकते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर का देख सकते हैं, और ओझा सर का देख सकते हैं, ठीक है? अवध ओझा सर अवध के हैं, ठीक है अपने, ठीक है? हाँ, तो यार और बहुत सारे टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं फिज़िक्स, और बाकी सब टीचर हैं, ठीक है? नाम नहीं जानते लेकिन बढ़िया पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है? और हमने देखा है फन साइंस फन ऐसे कुछ है ना, तो वो भी टीचर बहुत हैं, उसमें क्या करते हैं ना, केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का, ठीक है? उसमें है यानी कि एकदम बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे टीचर हैं जैसे पंकज सर हैं, ठीक है? तो पंकज करके कुछ नाम है, पंकज कुमार नहीं, ठीक है? वो भी यानी फिज़िक्स के टीचर हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ठीक है? उसमें भी एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाते हैं, ठीक है? हमने उनका वीडियो लेक्चर वैसे एक दिन ऐसे बैठे थे ना, तो स्क्रॉल करते-करते आ गया। हमने कहा वाह! कितना बढ़िया समझा रहे हैं, ठीक है? तो यार दरअसल कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहेगा मन से, अगर कुछ भी पढ़ना चाहेगा, नीट के एस्पिरेंट हो, जेईई का एस्पिरेंट हो, या फिर यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, या फिर यूपी पुलिस का हो, ठीक है? तो एक सर है रोजगार विद अंकित सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है? शायद वो एसएससी की क्लास ले रहे हैं, ठीक है? वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हम तो पढ़ते रहते हैं, ठीक है? अगर हमको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है ना, तो हम यूट्यूब पर सर्च मार लेते हैं, सबसे बढ़िया। और वन ऑफ द बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं यार इंडिया में। सोचो, अगर सभी, हम सोच रहे थे अगर सभी टीचर अगर एक हो जाए, ठीक है, पैसा अगर ना लें, ठीक है? यूट्यूब पर वैसे वीडियो लेक्चर फ्री मिलता रहता है, ठीक है? तो अगर पैसा ना ले, अगर सब जन टीचर, अगर सभी टीचर एक ही जुट हो जाए कि हाँ, इंडिया में रिवोल्यूशन लाना है, ठीक है? क्रांति लाना है, ठीक है? एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है? तो सभी टीचर इकट्ठा हो गए, समझ लो इकट्ठा हो गए कहीं, ठीक है? या फिर वैसे भी इकट्ठा ही हैं, सब टीचर आपस में बात करते रहते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया है, ठीक है? और भी टीचर हैं लेकिन जो पे चाहते हैं, ठीक है? लेकिन गरीब बच्चा कहाँ से पेमेंट करेगा भाई साहब, मुश्किल से 1000 2000, उसके पिताजी कितना कठिनाई से कमाते हैं, ठीक है? एक दिन का कभी-कभी हो पाता है, कभी-कभी नहीं हो पाता है, कोई खाना खा पाता है, कोई खाना नहीं खा पाता है, ठीक है? तो यार अगर सभी टीचर अगर एक हो जाए, समझ लो, वैसे सभी टीचर एक रहते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपस में अगर फूट ना हो, मतलब दुश्मनी ना हो, यारी, या फिर एक-दूसरे की वैसा ना करें, ठीक है? वैसे कभी नहीं करते हैं, ठीक है? अगर देखा जाए, अगर सभी टीचर एक हो जाए भाई साहब, इंडिया एकदम बदल जाएगी। देश वैसे भी इतने महान-महान टीचर हैं ना कि कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, दिल से करोगे ना, निकल जाएगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, मेरे को एक बात कहनी थी यार, दरअसल ना प्रॉब्लम कहाँ आता है, ठीक है? तुम लोग को बता रहे हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ आता है, जब वो बीएससी करता है, ठीक है? बीएससी या फिर कोई भी डिग्री करता है, बीए करता है, ठीक है? तो उसमें टॉपिक जो है मिलता भी है और नहीं मिलता है, ठीक है? अलग-अलग यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर रहते हैं, हम खुद एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं यार, टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब पढ़ाएँगे, कोई भी टीचर रहेगा ना, हमारे खुद के टीचर, ठीक है? हमारे खुद के टीचर, नाम नहीं बताएँगे, ठीक है? खुद के टीचर आधा सब्जेक्ट पढ़ाएँगे ही नहीं, छोड़ देंगे। कहेंगे इसको बाद में पढ़ा देंगे। एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन आएगा तो बच्चा कहाँ से लिखेगा बताओ? अगर मान के चलो 70 नंबर का तुमको मिलता है, ठीक है? अब उसी में से आ गया तुमको 15-20 नंबर का वैसे आ गया, ठीक है? तुम जिसको कभी देखे ही नहीं है वो क्वेश्चन आ गया, और अगर आ रहा 50 नंबर का, ठीक, 50 नंबर का, वो भी 50 नंबर में से तुमको कितना आएगा? 40 का आएगा, 40 का समझ में आएगा, 10% कतई नहीं आएगा, तुमको बता रहे हैं, ठीक है? जो हाईएस्ट बच्चे रहेंगे, हाँ निकाल लेंगे भैया, वो पढ़ कर रट्टा मार कर निकाल लेते हैं, ठीक है? लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो उनके बारे में बढ़िया-बढ़िया यार वीडियो लेक्चर है, यानी अलग पांडे सर बनाए हैं, और खान सर पटना भी बनाए हैं, ठीक है? बहुत लोग बनाए हैं, ठीक है? तो हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? इधर देखो यार, हम इधर चल रहे हैं ना, तो इधर भूसा वाला गाड़ी आया, ठीक है? तो वो पेमेंट कहाँ से आया भाई साहब, ठीक है?
वो पैसा कहाँ से आया, तो यहीं से आया है, ठीक है। हमने बता रहे थे हमारे यहाँ 15,000 का भूसा बिक रहा है, ठीक है। तो वही भूसा है, ये लेने आए थे, ठीक है। तो वही पेमेंट किए हैं, ठीक है। तो अब ये पेमेंट जाएगा भाई साहब, कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा हमारे, ठीक है ना। तो हम बता रहे थे ना, हमारा एडमिट कार्ड आ गया है यार, स्कूल वाले पैसा की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 देना पड़ेगा तभी तुमको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो यार हो जाता है ना, तो ऐसा मिल जाता है, ठीक है। अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो हर एक काम मुमकिन है, ठीक है। और ये नहीं कहते हैं शाहरुख खान का वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग क्या है, यस आर के का, जो अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सबके साथ हो सकता है, ठीक है। ऐसे मैंने देखा अलक पांडे सर की वेब सीरीज में, ठीक है। फिजिक्स वाला, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है यार, ठीक है। आप एच सी वर्मा को जानते हैं कि नहीं? एच सी वर्मा वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द फिजिक्स है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, ठीक है। वॉरेन बफेट सर, ठीक है। ये इंडिया का नहीं है बट दूसरे कंट्री का, ठीक है। वो भी बढ़िया फिजिक्स यानी कि जो इस क्या बोले, फिजिक्स ही नहीं मतलब हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तुम कह सकते हो हवा बना देते हैं। हवा मतलब कि तुमको कुछ भी रहेगा ना, याद हमेशा दिमाग में रहेगा। चाहे आप खान सर का लेक्चर देखिए, चाहे विकास विकृति का सर का लेक्चर देखिए ना, तो बोरिंग महसूस नहीं होता और दिमाग में इंस्टॉल हो जाता। भाई साहब कितने बढ़िया बढ़िया टीचर है यार। अगर सबको ये टीचर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यार देखो, सबके पास पैसा नहीं होता, बट नॉलेज गेन कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है और सभी के सभी टीचर भी अच्छे हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। ये बस कुछ फेमस नाम है, ठीक है। इनसे भी बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। हम नहीं कहेंगे बस यही है, यही बस इतने 4-5 टीचर हैं जो रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, ठीक है। इनसे भी बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, लेकिन अभी वो उभर रहे हैं, ठीक है। अभी मिलेंगे, ठीक है। हमको हमको मिलेंगे, आपको मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया टीचर मिलेंगे, इनसे भी बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। तो हम किसी को एक को नहीं कर सकते, बस यही एक ही बढ़िया है और कोई नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं ना, खान सर इतने फेमस नहीं थे, ठीक है। ना ही अलग सर थे, ठीक है। तो उनसे पहले भी कोई बढ़िया टीचर था, ठीक है, जो फेमस था। जब वो आए तो लगा कि हाँ यही सबसे बढ़िया, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनसे भी बढ़िया आएंगे, कहेंगे वाह ओझा सर भी ऐसे ही फेमस हुए थे, ठीक है। उनका वीडियो लेक्चर देखते देखते हमने कहा अरे भैया वाह कितना बढ़िया सर पढ़ाते, ठीक है। तो उसमें बीच बीच में कहानी बताते रहते हैं और बच्चे को इंजॉय मिलता है, ठीक है। इंजॉयमेंट चाहिए और क्या, बच्चे लोग ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, और उनको याद भी हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया टीचर है यार इस भारत में, ठीक है। भारत विश्व गुरु बन सकता है, ठीक है। अब यही सरकार अगर चाह लेना, जैसे खान सर पटना कहते हैं, ठीक है, उनका फेमस है। अगर सरकार जो है 17% है जीएसटी ना शिक्षा पे, ठीक है। तो अगर वो हटा दे भाई साहब, शिक्षा मुफ्त में मिलने लगे, जैसे कि राशन मिलता है, राशन हम लोग को मुफ्त में नहीं मिलता, वैसे कह सकते हैं ना, पैसा देना पड़ता है यार, ठीक है। पैसा देना पड़ता है, तन लेना पड़ता है, ठीक है। मैं वैसे नहीं गया हूँ, ठीक है। तो वैसे ही शिक्षा को, नॉलेज को अगर फ्री में कर दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, मान के चलो अगर 200-300 रुपया दे देंगे फ्री में, ठीक है। अपना रिचार्ज करा लीजिए, आराम से वीडियो लेक्चर देखिए, निकालिए यूपीएससी निकालिए, यूपी पुलिस निकालिए, डॉक्टर बनना है नीट का तैयारी करिए, और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो भाई साहब उसका भी तैयारी करिए। अगर सीए बनना है, ठीक है, सीए भी है, कंप्यूटर एग्जाम है, ठीक है, चार्टेड अकाउंटिंग, ठीक है, वो उसका तैयारी करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल का भी कर सकते हैं, एसएससी जीडी का भी कर सकते हैं। आर्मी में जाना है, आर्मी में जोश है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर मिलेंगे यार, क्या बोले, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। तो यार इन सब टीचर बढ़िया तो है ही, लेकिन एग्ज़ाम से पहले जब ना, जैसे आप
कुछ भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, मान के चलिए अभी आपका बोर्ड आ रहा है, ठीक है? बोर्ड आ रहा है ना, जनवरी फरवरी में है ना बोर्ड आपका, 9th का नहीं, 9th का नहीं होता, 10th का होता है, 10th का और 12th का होता है, ठीक है? 10 और 12 का बोर्ड होता है, ठीक है? और भी बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं ना, ठीक है? आप पूरी कंटिन्यू तैयारी करते गए, ठीक है? मान के चलिए आप पढ़ते गए, ठीक है? पेपर मॉड्यूल्स जो है उसको सॉल्व करते गए, लेकिन रेगुलरिटी फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? रेगुलर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? रेगुलरिटी बनाए रखते हैं ना, तो आप एक न एक दिन भाई साहब सफल ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही टीचर भी करते हैं, ठीक है? टीचर ऐसे ही फेमस नहीं हुए थे, ठीक है? टीचर चाहे खान सर पटना हुए हैं, चाहे ये अलख पांडे सर हुए, चाहे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हुए, ठीक है? तो वो लोग कंटिन्यूटी बनाए रखे थे, ठीक है? रेगुलरिटी जिसे बोलते हैं पंक्चुअलिटी, ठीक है? निरंतर प्रयास करते गए, ठीक है? अगर वो रेगुलर वीडियो लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करके डालते, ठीक है? अब रेगुलरिटी नहीं रहेगी भाई साहब, बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, थोड़ा भटक जाते हैं रास्ता, ठीक है? अगर आप कोई भी काम करते हैं तो भाई साहब रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और क्या कहें, ठीक है? तो चलो यार हम लोग चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तुम लोग कहोगे यार ब्लॉगिंग में ही क्यों ऐसा बात बता रहे हैं, ठीक है? तो हम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर आए थे, ठीक है? तो यार सॉरी, ठीक है? तो हम यहाँ पर आए थे बस मौसम का हाल देखने, ठीक है? तो आज भी सूरज यार देख रहे हो, सूरज उगा है, ठीक है? उसकी सन की लाइट मेरी आँखों पर एकदम डायरेक्ट पड़ रही, ठीक है? दरअसल मैं चश्मा कहाँ रखा हूँ अपना मैं भूल गया हूँ, ठीक है? मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम है, मैं सही से देख नहीं पाता, ठीक है? सच बता रहा, देख नहीं पाता हूँ साफ-साफ। यहाँ से लेकर वो ट्रक जो तुमको दिख रहा होगा साफ-साफ, मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कि हाँ, दिख रहा है लेकिन धुंधला-धुंधला थोड़ा हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है? तो ये सरसों का खेत है यार, ठीक है अपना, ठीक है? तो चलो यार हम लोग चलते हैं। कहाँ चलेंगे यार, आज का ब्लॉगिंग है स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है? चलो यहाँ से वहाँ तक चलते हैं, फिर वहाँ आ जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे इस बार, ठीक है? तो यार ये देखा, ये आलू का खेत है भैया, ठीक है? आलू का खेत है, उधर देख लो ट्रक वाले हम भूसा लाद रहे हैं, ठीक है? हमारे वहाँ, ठीक है, ठीक है? और ये देखो सरसों का खेत है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अमेजिंग खेत है यार, ठीक है? परफेक्ट, ठीक है? तो हम ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है? कैसा लग रहा है, एकदम बढ़िया ना, परफेक्ट लुक है, ठीक है? तो इधर हम ये खेत है यार सरसों का, ठीक है? तुम लोग कहोगे कहाँ यही बार बार दिखा रहे हो, ठीक है? तो हम इसलिए दिखा रहे हैं यार, देखो ना टाइम बीतता चला जा रहा है और तुमको खबर भी नहीं है कब से क्या से क्या हो गया, ठीक है? क्या से क्या हो गया, ठीक है? तो देखो टाइम कितनी जल्दी बीत गया, ठीक है? 2023 आया था, फट दिना और कुछ दिनों तक रहा और चला गया, ठीक है? अभी तो यही है लास्ट डे है, ठीक है? 2023 का लास्ट डे है। आज क्या है? आज 31 दिसंबर है, ठीक है? 31 दिसंबर का ब्लॉगिंग है, ठीक है? इधर मटर फूल फुलाई है यार, ठीक है? मटर फूल फुलाई है इधर, ठीक है? दरअसल गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती ना, तो यहाँ तो पैदल पैदल ला रहे हैं, ठीक है? ये लोग वहीं से निकाल लेंगे भूसा, ठीक है? दिखा सकते हैं, चलो दिखाते हैं यार, चलो आ जाओ। कुछ भी होता है रिकॉर्डिंग करो, बढ़िया रहेगा। ये देखो ये गेहूँ का खेत है, ठीक है? तो हम लोग चल ही रहे हैं, ठीक है? अच्छा लग रहा, मेरे को भी अच्छा लग रहा, ठीक है? देखो भाई नेचर के साथ अगर आप रहोगे ना, मतलब कि अगर आप प्रकृति से जुड़े रहोगे ना, तो अच्छा रहता है यार, हेल्थ इम्यूनिटी बरकरार रहती है, ठीक है? आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारा जो नेचर है, हमारी प्रकृति माँ है, ठीक है? धरती माता है, ठीक है? हम माँ हमेशा रक्षा करती हैं, ठीक है? सबको पता है, ठीक? तो वो भी हमारी रक्षा करती है, हमारी प्रोटेक्ट करती हैं, वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए रक्षा प्रदान करती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है? तो और भी बहुत कुछ है, ठीक है?
तो चलो हम तुमको दिखाते हैं। तो ये देखो अंकल जी अपना यही खेत में क्या डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे। ठीक है, ये इनका है टिबुल। ठीक है, इनका टिबुल है, खाद डाल रहे हैं। और रिश्वो कहाँ गए थे? नारा पे। अच्छा, तो यार अभी अभी ठीक है, तो अभी अभी इधर है, देखो इधर भूसा लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अरे यार बहुत गर्दा आ रहा। ठीक है, मेरे आँख में भी ऐसे लग रहा। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ अंकल जी, क्या हुआ? नहीं, फोटो नहीं खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर डालेंगे। भेजेंगे लखनऊ। हम्म तो वही अंकल जी है ना। ठीक है, इन्हीं का खेत है। तो वही बोल रहे थे फ़ोटो खींच रहे। ठीक है, बगल वाले अंकल जी कह रहे थे फ़ोटो खींच रहे थे, नहीं हमने कहा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो यही वीडियो भेजेंगे आप लोग के पास, देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, दरअसल आप लोग यार हम शहर में रहते हैं ना, तो हम गांव में रहते हैं। ठीक है, तो हमको गांव में काफ़ी दिन हो गया है। ठीक है, तो इधर गांव घूम रहे हैं। ठीक है, तो देख कर बताइएगा हमारा गांव का खेत है जो कैसा है। ठीक है, इधर देखो सरसों वरसों फुटान है यार। ठीक है, ठीक है, तो यार हम दरअसल गांव में रहते हैं। ठीक है, हम लखनऊ में हम पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फीस प्रॉब्लम, मनी, यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ मनी। तो भाई साहब पैसे की समस्या है। ठीक है, वैसे भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि इधर नहीं पढ़ाई हो रही है। ठीक है, हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दरअसल यार हम सुल्तानपुर से ना, ठीक है, सुल्तानपुर से बैचलर ग्रेजुएशन का डिग्री। ठीक है, मतलब बीएससी की है। ठीक है, 4 साल हमको सुल्तानपुर से बीएससी किए हैं। ठीक है, और फिर ये क्या बोलते हैं, एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, एमएससी किया है, 3rd सेमेस्टर है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, हम बताए होंगे यार कई ब्लॉग में। ठीक है, तो फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एमएससी इस बार कंप्लीट हो जाएगा, 2024 में एमएससी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दरअसल मेरे साथी है यार, इसीलिए बोलने में थोड़ा समस्या आ रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि हम हमारा बीएससी कंप्लीट हो गया है, हम एमएससी हमारा ये 3rd सेमेस्टर चल रहा है। इसमें 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर 2024 में करीब मई में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम भाई साहब क्या, हम नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम देकर आए हैं ना, लखनऊ गए थे, नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी अच्छा गया है। देखो यार, अगर आ जाता है, हो जाता है, निकल जाता है तो बढ़िया बात है, तो वहीं एडमिशन ले लेंगे लखनऊ में, या फिर दिल्ली में, या फिर बीएचयू में, या फिर देखो कहाँ लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो क्या रहेगा, व्हाट इज़ योर ऑप्शन। ठीक है, अनदर ऑप्शन क्या है, तो अनदर ऑप्शन भाई साहब सीधे यूपीएससी करेंगे। ठीक है, नहीं निकलेगा, टाइम भी तो ज़रूरी है भाई साहब। ठीक है, तो यार देखो हम बीएड नहीं करना चाहते। ठीक है, बीएड में हमारा निकला था। ठीक है, बीएससी के बाद बीएड कुछ लोग करते हैं ना, तो हमने इंट्रेंस डाला था, करीब झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन का यानी 7 दिन जैसे ही पेपर का था बीएड का। ठीक है, 7 दिन बाद बचा था बीएड का पेपर देने, और मेरे पास बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक, ना ही मुझे सिलेबस के बारे में नॉलेज था, कौन कौन सा आएगा। ठीक है, तो यानी कि 7 दिन जैसे ही बचा था, तो हमारे पिताजी बुक ला कर दिए। ठीक है, तो हमने उससे 7 दिन में, सिर्फ 7 दिन में हमने समझा, क्या समझा, बीएड का जो मॉडल पेपर होता है 10 सालों का। ठीक है, वही हम सॉल्व करने लगे, आखिर क्या आ रहा 10 सालों के अंदर, इसमें क्या क्या पूछ रहा, क्या क्या नया आया है। ठीक है, तो वो पेपर देखते गए और सॉल्व करते गए, यानी ये उसमें जो जो आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, हिंदी का आ रहा है, साइंस का आ रहा है, गणित का आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, हिस्ट्री का आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको ध्यानपूर्वक स्टडी करते गए, और हमारा बीएड में 171 आया, 71। ठीक है, बहुत कम मार्क्स था। ठीक है, फिलहाल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार देखा जाए 7 दिन में काफ़ी अच्छा था,
ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो रहा था प्राइवेट में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं अभी एडमिशन नहीं लेना, ठीक है। मैं सोच रहा था यार एमएससी के बाद अगर हम बीएड कर रहे हैं या फिर नेट जीआरएफ फिर क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है ना, फील होता है, वाह सो ब्यूटीफुल एंड स्वीट, ठीक है। तो अच्छा महसूस होता है जब आप नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जॉब मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। जूनियर प्रोफेसर की मिलती है, आइए आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, ठीक है। बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मेरे को पढ़ाने में अभी इंटरेस्ट नहीं, अभी नहीं है, बट बाद में है होगा, ठीक है। बाद में मैं पढ़ाऊँगा, हो सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो अभी तो मेरा चल रहा है कि लाइफ साइंस जो है हमारा जूलॉजी, ठीक है, उसको अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है। हमारा नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए और हम क्या कर लें, पीएचडी कर लें, प्रोफेसर एकदम बन जाए, ठीक है। प्रोफेसर बनने के बाद, ठीक है, अगर हो जाएगा सिलेक्शन, प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम रिसर्च में चले जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा, परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और इधर बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो हम प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है, और प्रोफेसर बनने के बाद हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। एक ये हमारा सपना है, ठीक है। और रहे तो मेरा दूसरे दूसरे ऑप्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, एमएससी के बाद सीधे यूपीएससी, ठीक है। बीएससी एमएससी यूपीएससी, बीएससी एमएससी यूपीएससी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। दरअसल यार ऑप्शन रखना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारे गोल से भटक के आए नहीं, ठीक है। दरअसल अगर आप ऐसे कहेंगे अरे यार हमारा नहीं हुआ, हम बहुत रोने लगे, ठीक है, हम बहुत रोने लगे, अब हम क्या करें, ठीक है। मन में अलग अलग विचार उमंग होते हैं कि अब नहीं हुआ, हमारा कैरियर ही बर्बाद हो गया, पूरा साल ही बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है लाइफ में दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए, ऑप्शन बी, प्लान बी, ठीक है। प्लान ए अगर सफल हो गया तो हो गया, लेकिन प्लान बी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो एस्पिरेंट वाला तुमने देखा था कि नहीं सीरीज, ठीक है। तो ये एस्पिरेंट्स वाला जो वायरल फेवर वाला था, ठीक है, तो उसमें आईएएस कैसे बनते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका स्ट्रगल दिखाया था। फर्स्ट भी आ गया, अब तो सेकंड भी उसका आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने देखा था पूरा, ठीक है, फर्स्ट सीरीज। तो काफ़ी हद तक वो आईएएस बन गया था, ठीक है। हाँ, काफ़ी हद तक नहीं, पूरा आईएएस बन गया था, बट उसका स्ट्रगल दिखाया नहीं गया था, ठीक है। उसकी लाइफ स्टोरी कैसे हुआ, दोबारा यानी गया एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो उसमें वो भी आईएएस बन जाता है, ठीक है। बढ़िया स्टोरी है, ठीक है। तो यार हमेशा जब भी देखा करो मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखा करो, ठीक है। आई सजेस्ट अगर मोटिवेशन चाहिए तो संदीप माहेश्वरी सर का आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा के बीच कंट्रोवर्सी हो रहा है इस टाइम, ठीक है। दरअसल कंट्रोवर्सी की वजह जानते हो क्या है? स्कैम, सबसे बढ़िया स्कैम चल रहा है, तुमको पता है कि नहीं? बिज़नेस अड्डा, ठीक है। तो स्कैम नहीं जानते हो जाकर सर्च करना, ठीक है। तो जैसे कि घपला नहीं बोलते हैं, घपला या फिर आपका पैसा लेकर डूबे, मतलब ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, आपका पैसा नुकसान में जाए, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्ट जैसे ही हम समझाएँ, क्या समझाएँ, ठीक है, तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। तो जैसे ही पानी का बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल की कीमत है कितनी? 20 रुपया की, ठीक है, बढ़िया। अब आपको यही 20 रुपये की बॉटल कितने में मिल रहा है? 80 रुपया में, ठीक है, 80 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। पानी तो वही रहेगा, टेस्ट वही आएगा, चाहे आप 20 रुपया का पीजिए, चाहे 80 रुपये का पीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट में को घपला तो हो ही रहा है, ठीक है। 20 रुपया के प्रोडक्ट है, आप 80 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं या फिर कुछ और भी बढ़िया स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने मेरे को पता नहीं, बट ऐसा सुन लो, ठीक है। तो ऐसा है प्रोडक्ट है कि हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं, वैसा हम तुमको 80 रुपये का दिए हैं, ठीक है, 80 रुपये का हमने तुमको दिया है, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब हम तुमको 80 रुपये का नहीं देंगे, अब हम तुमको देंगे 60 रुपये, ठीक है। अब 60 रुपये में तुम बेचना सबको, यानी तुम 2 लोगों से कह दो भैया 60 रुपये का, ठीक है, 60 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये का ये प्रोडक्ट बेचा दो, लेकिन इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 20 रुपया, रियल वैल्यू वो आपको बता रहा है 20 रुपये वैल्यू है। अगर आप इसको 60 रुपये में बेचवा रहे हैं, तो हम आपको कितना देंगे, कमीशन देंगे, कितना देंगे? समझ लो 5% कमीशन दे रहे हैं या फिर 10% कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। 5 रुपये एक बॉटल के साथ है आपको मिल रहा है या फिर 10 रुपये मिल रहा है, ठीक है।
तो ऐसा एक सर्कल नहीं बोलते हैं, जो तुम लोग को वो मूवी देखनी चाहिए था। अगर अच्छा काम के लिए अगर तुम कर रहे हो ना, तो बढ़िया ये वाली तुमको मूवी देखनी चाहिए थी। सलमान खान का एक मूवी आया था, ठीक है? उसमें बोल रहा था एक यानी कि अगर आप किसी एक की मदद कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे बोलिए कि वो 2 लोगों की मदद करे, ठीक है? और उन 2 लोगों से बोलिए कि आप और 2 लोग या 3 लोगों की मदद करिए, ठीक है? ऐसे ही क्या बन गया, नेटवर्क है, ठीक है? एक एक से बहुत सारे लोग जुड़ते गए, ठीक है? एक लोग से बहुत सारे लोग जुड़ते गए, यानी नेटवर्क यानी जाल होता है, ठीक है? जाल बनता गया, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से ये लोग स्कैम भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हम नहीं जानते, ठीक है? तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत लोग समझाएँ, एक्सप्लेन किए हैं। वैसे संदीप माहेश्वरी सर खुद ही एक्सप्लेन किए हैं। स्कैम का जो वीडियो है, ठीक है? उनसे आप बढ़िया सीख सकते हैं, ठीक है? हम तो भाई साहब एक कॉमन मैन है, ठीक है? तो अभी कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, ठीक है? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, ठीक है? बढ़िया है, ठीक है? तो ऐसा है ठीक है? क्या दिख रहा तुमको खिड़की से बाहर? अच्छा लग रहा ना? एवोल्यूशन का मतलब ना परिवर्तन होता है क्या? शायद, ठीक है? ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है? उत्परिवर्तन, ठीक है? तो हम बोल रहे थे ना, तो वही यार, ठीक है? तो देख लेना यार, वैसे मेरे को अभी तो सजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो और क्या बोले तुमको, और सब बढ़िया भाई साहब, ठीक है? इस घर में बैठे हैं आराम से, ठीक है? आराम से कैसे बैठे हैं? आराम से बैठे हैं, आराम से नहीं बैठे हैं, तुमको बता रहे हैं, ठीक है? दिमाग में मेंटली बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? मेंटली बहुत प्रॉब्लम मतलब कि मेरे को पढ़ाई भी करना है और बाकी सब काम भी करना है, ठीक है? बहुत सोचते रहते हैं, ठीक है? इस ब्रह्मांड में क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? ब्रह्मांड पूरे दुनिया में, ठीक है? हम ऐसे ही क्यों हैं, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है इतना खतरनाक है यार, तुम लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे, ठीक है? जैसे कि तुम आखिर सभी जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है? ये ब्लॉगिंग के लास्ट में बता रहे हैं, कृपया आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम इस ब्रह्मांड में हैं, ठीक है? एक धरती में, एक धरती, सिर्फ़ एक धरती है, ठीक है? हमारे जैसे ऐसे करोड़ों धरतियाँ हैं, ठीक है? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है? ऑब्ज़र्व भाई साहब थोड़ा यार कम बोलो यार, ठीक है? आवाज़ थोड़ा हम क्लियर नहीं आ पा रहा है, ठीक है? तो हम कह रहे थे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब अनंत है, अनंत जिसकी कोई भी सीमा तय नहीं है, ठीक है? वो हम लोग देखो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है? जिसे हम देख सकते हैं। इतना यूनिवर्स है कि हम उसको देख सकते हैं, और इतना उससे भी ज़्यादा यूनिवर्स है, ठीक है? डार्क मैटर के बारे में तुम जानोगे, ठीक है? जैसे कि हम कह रहे थे एक धरती है, ठीक है? एक धरती है, ऐसे धरती जैसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों हैं, ठीक है? ऐसे सूर्य जैसे करोड़ों तारे हैं, ठीक है? और ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है? सिर्फ़ धरती एक इकलौती ग्रह नहीं है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिस पर लाइफ़ है, ठीक है? लाइफ़ को खोजा जा सकता है, बट अभी हमारे पास सोर्स नहीं है, ठीक है? हम मिसाइल भेजकर अगर कहीं जाएँ भाई साहब, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है? मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह पे कौन गया है भाई साहब? आदित्य एल-1 तुमने सुना होगा ना, आदित्य एल-1 जो गया है सूर्य के ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, ना कि उसके पास जाएगा, ठीक है? उसके दूर से ही लेकर पिक्चर यानी क्लिक करेगा, ठीक है? तो पता नहीं कौन किस चीज़ से यानी कि उसका वो सैटेलाइट तैयार हुआ है आदित्य एल-1, ठीक है? देखो यार बढ़िया है, अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है, बढ़िया है, ठीक है? ठीक है, तो और क्या बताएँ यार, और सब बढ़िया यार, ठीक है? सब लोग अच्छे-अच्छे स्टूडेंट हैं, बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं यार, तुमको अगर कुछ सीखना है, सीख सकते हो, कुछ भी बनना है तो बन सकते हो, ठीक है? तो जैसे अगर माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए, क्वांटम क्वांटम लेवल पे, ठीक है? एकदम छोटे-छोटे लेवल पे, तो हम यहाँ महसूस करेंगे तो हम अनंत कणों से बने हैं, अनंत कणों से बने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे शरीर के अंदर
असंख्य संख्या में, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे भगवान रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो एग्जिस्ट करते हैं हमारे शरीर के अंदर, किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो जान जाओ यार, ठीक। जिनको नहीं पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड में जाकर देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट की बुक लेकर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नेट से खुद ही सर्च कर लीजिए यार, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल चार्ज रहता है, ठीक है। और प्रोटॉन रहता है क्या, प्रोटॉन प्लस चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, चार्ज को मतलब आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूमता रहता है, प्रोटॉन के, और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सेंटर में, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं, और कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक कौन, समझ लो सूर्य एक सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में ऐसे खड़ा है, ठीक है, लेकिन सूर्य भी मूव करता है इधर, ठीक है। लेकिन अभी समझ लो वो यानी स्थिर है, ठीक है। और धरती उसके अराउंड घूम रही है, ठीक है, उसके अराउंड बहुत सारे ग्रह भी घूमते हैं, ठीक है। काहे घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, हाँ, ठीक है। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना तो उसमें बहुत क्लियर है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का थ्योरी है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। बहुत सारे थ्योरी यार, तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और बहुत सारे थ्योरी है जो तुमको पढ़ना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं यार तो आप बहुत महान हैं, ठीक है। आपके चरण कहाँ हैं प्रभु, मैं आपका स्पर्श करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार साइंस बैकग्राउंड ही सही है, बाकी सब नहीं है, ठीक है। तो साइंस का मतलब भाई साहब आप ट्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, हम ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मनुष्य ही एक इकलौता जीव है जो क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यार क्वेश्चन हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, शुरू से बचपन से लेकर, ठीक है, मरते दम तक, ठीक है, प्रश्न करते रहते हैं, और आंसर की तलाश करते हैं, उत्तर की तलाश करते हैं, ठीक है। और देखो भैया, हम कोई भी नहीं कहेंगे कि कोई भी प्रोफेशन गलत है या फिर सही है, ठीक है। गलत सही नहीं बता सकते, लेकिन हाँ सभी अच्छे हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में। जैसे कि आप बीए करते हैं भाई साहब, बीए के बाद आईएएस की तैयारी कर लीजिए, या फिर कुछ और एसएससी करके तैयारी कर सकते हैं, लेकिन देश को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बेहतर नागरिक होने का कर्तव्य अदा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञान का ये नहीं मतलब है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा, ठीक है, बाद में जाकर गाली दे रहे हैं, ठीक, गाली वाली देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत हम सारे यूट्यूबर हैं जो गाली देते हैं, आप जानती होंगे, ठीक है। तो हम रोस्ट वोस्ट किसी को नहीं करते हैं, ठीक है। तो जाकर देखो यार, जाओ, ठीक है। तो कोई बाहर बुला रहा है, ठीक है, तो उधर भाई को भेज दिए, ठीक है। तो हम इधर बात कर रहे हैं। हम्म, कहाँ चाबी लगा है, चाबी नहीं लगा है, तार इधरियन से मम्मी, मम्मी, वो चूल है ना उस उस उसके पास अगर जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ इधर दो ताले हैं, ठीक है, तो भूसा वाले जो आए थे अंकल, ठीक, जो भूसा लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस घर में भूसा है, तुमको दिखाए थे ना, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, मैं भटक गया अपनी रास्ते से, ठीक है। तो हम कुछ बता रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में। हाँ, तो कह रहे थे कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं है, ठीक है, सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। जैसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट वाले होते हैं, या अकाउंटिंग सीखते हैं, या फिर कुछ भी और आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर खोलकर जनसेवा केंद्र, ठीक है, बना लिए, ठीक है, उससे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया काम है, ठीक है। लेकिन हाँ, मदद करते वक्त यार पैसा मत देखिएगा, ठीक, पैसा यार, अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई साहब आप इंसान होकर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मानते हैं यार पैसा बड़ा चीज़ है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है, जितने से काम चल जाए उतना बढ़िया है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि हमको अमीर ही बनना है, ठीक है? कोई भी रहेगा पैसा लेकर जाना चाहोगे का? कोई नहीं लेकर जा सकता ना ऊपर। ऊपर जाना मतलब यार तुम विलीन हो जाओगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, 5 तत्वों में बांटे जाओगे फिर वही लास्ट टाइम, ठीक है? 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है, 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है और भी अनंत तत्व हैं, ठीक है? मेरे को नहीं पता, ठीक है? तो विलीन हो जाओगे, ठीक है? तो फिर वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, बहुत यहाँ थे, बहुत ज्ञानी थे। महर्षि कणाद क्या दिए थे हम, तुमको पता है ना? कणाद ने क्या बताया था? कण के बारे में बताए थे ना, सभी परमाणु अणु, ठीक है? उसको बताए थे सभी पदार्थ परमाणुओं के बने हैं, ठीक है? बताए थे कि नहीं? बताए थे, ठीक है? हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान बहुत स्ट्रांग था, ठीक है? और जो भी बताया जाता है ना, अक्सर सही होता है उनका अनुमान, ठीक है? और तुम देख लो पंडित लोग, ठीक है? पंडित लोग यानी कि ब्राह्मण या फिर तुम कह लो अपने महान गुरु, ठीक है? गुरु मान लो, ठीक है? तो वो लोग गुरु होते हैं, ठीक है? तो यार वो लोग देखो सूर्य की पृथ्वी से दूरी बता दिए थी, इतनी दूरी है एक्यूरेट करके, ठीक है? तो यार ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है? और मेरा मानना है देखो टाइम, जैसे कि अगर हमको इस टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, जैसे हमने सवेरे उठा, आज हमने उठा नहीं, ठीक है? आज मैंने उठा नहीं, 8 बजे नहीं उठा, ठीक है? अब क्या होगा कि ऐसा पैरेलल यूनिवर्स होगा जिसमें मतलब कि हमारे धरती जैसे सैकड़ों ग्रह होंगे, ठीक है? तो उसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हमारे ही जैसे लोग एग्ज़िस्ट करते हो, मान के चलो हिमांशु वर्मा, ठीक है? तो वो 8 बजे से पहले ही उठ गया होगा बंदा, पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है? और भी काम कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर आईएएस की होता है, वैसे वहाँ पर आईएएस की भी वहाँ कोचिंग होती होगी, ठीक है? तो कोचिंग जाता होगा, हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता है अनदर यूनिवर्स में, ठीक है? तो टाइम यार क्या बताएँ, टाइम डायलेशन नहीं, हम कह रहे थे हाँ, टाइम जैसे टाइम ट्रैवल बोलते हैं ना, ठीक है? तो टाइम हमेशा चलता रहता है, एक डायरेक्शन में नहीं टाइम चलता है कभी, ठीक है? हमारा यही मानना है, ठीक है? तो चलता होगा, ठीक है? टाइम का देखो भाई साहब, टाइम ग्रेविटी पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? मतलब कि जहाँ ग्रेविटी रहेगी वहाँ टाइम क्या होगा? बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है? तेज़ हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ फ़ास्ट हो जाएगा, टाइम फ़ास्ट रहता है ना ग्रेविटी से। हुँ। और नहीं तो क्या, जहाँ ग्रेविटी रहेगी वहाँ टाइम क्या ना जल्दी-जल्दी बढ़ेगा, ठीक है? जहाँ ग्रेविटी नहीं रहेगी वहाँ टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जैसे स्पेस। यार गलत नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ठीक है? तो स्पेस में क्या होता है, टाइम एकदम रुक-रुक के चलता है, ठीक है? अगर हम हिमांशु वर्मा यानी हम हमारे भाई हैं, ठीक है? अगर हम स्पेस में चले जाएँ, ठीक है? स्पेस में अगर हम 20 साल वहाँ रहें और हमारा भाई यहाँ पर रहे, ठीक है? 20 साल, उम, 20 साल यहाँ रहे, ठीक है? 20 साल हम 20 साल बाद यानी कि एक टाइम एग्ज़ैक्ट है ना, ठीक है? तो अगर हम वहाँ पर यानी 20 साल वहाँ बिता रहे हैं ना, और यहाँ के 20 साल से वहाँ से 10 साल के बराबर रहेगा, ठीक है? टाइम वहाँ पर रुक-रुक कर चलेगी, ठीक है? यहाँ के लोग बूढ़े हो जाएँगे, वहाँ के लोग जवान ही जवान ही रहेंगे, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारा यार ये मैटर है यार, जो हम सोचते रहते हैं, तुमको क्या बताएँ, हम लोग सपना क्यों देखते हैं, ठीक है? तो ऐसा हमारे पास अनंत क्वेश्चन है जिनका जवाब हम खोज रहे हैं खुद, ठीक है? अब तुमको नहीं बता सकते हम किस पर रिसर्च कर रहे हैं, काहे हम लाइफ साइंस लिए हैं, जूलॉजी काहे लिए हैं, क्या करना चाहते हैं, और अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या फिर कुछ और अगर बीएड करना होगा हमको, अगर क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, टीचिंग लाइन अगर बेस्ट प्रोफेशन है तो भाई सब टीचर ही बनते हैं, ठीक है? तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हमारे माइंड में चलता रहता है, बट इसका जवाब हम टाइम देखो टाइम आने पर पता चल जाता है, ठीक है? तो यार ज़्यादा फिलॉसफी और ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है? तो बढ़िया यार, सभी टीचर अच्छे हैं, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो हमारे एक टीचर थे जो हमको बहुत पढ़ाए थे, ठीक है? केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ठीक है? नाम नहीं लेंगे, ठीक है? अगर वहाँ तक वीडियो पहुँच गई कहेंगे यही सब के लिए हम तुमको पढ़ाए थे, ठीक है? तो नाम नहीं लेंगे, बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं यार हमारे,
ठीक है। तो और भी बढ़िया टीचर मिल जाएंगे सबको। यूट्यूब पर जाकर विजिट करो, बढ़िया बढ़िया टीचर है यार, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, बढ़िया बढ़िया टीचर, मैथ के भी टीचर हैं यार, बढ़िया बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ठीक है, तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार आज का प्यारा सा खूबसूरत सा ब्लॉग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो पसंद आएगा, ठीक है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, ठीक है।